हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं नागपुरी का मतलब प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, मिक्स करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, हर तरीके से करेंगे। तो कुछ क्लास आज स्टार्ट करें। क्लास का जो हमारा टेस्ट था उसको मैंने डिस्कस करते हैं। इस पूरे टेस्ट में कविता का पूरा कविता है, गीत है, सारा लोक कथा है। ग्रामर में वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, लिंग, कारक और अव्यय है। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यह वर्ण के नागपुरी भाषा व्याकरण में का लखे जानल जाएगा। यह वर्ण को नागपुरी भाषा व्याकरण में किस प्रकार जाना जाता है? अल्प प्राण में, महाप्राण में, घोष में या ए और सी दुइयों में, घोष और अघोष में। आपको पता होना चाहिए यह क्या होता है। सबसे पहले देखो, यह अंतस्थ वर्ण होता है, अंतस्थ वर्ण। ठीक है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन सा है? य, र, ल, व। सबसे पहले अल्प प्राण। अल्प प्राण में आपको याद होना चाहिए, अल्प प्राण में क्या होता है? कोई भी जो वर्ण है, वर्ग है, उसका फर्स्ट, फिफ्थ एंड थर्ड एंड फिफ्थ लेटर होता है। और साथ ही साथ अंतस्थ वर्ण इसमें होता है, अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण हो गया य, र, ल, व, य, र, ल, व। इसका मतलब ये एक अल्प प्राण होगा। चलो ठीक है। महाप्राण में क्या होता है? महाप्राण में होता है आपका फोर्थ एंड सेकेंड एंड फोर्थ लेटर होता है महाप्राण में। ठीक है। घोष वर्ड में क्या होता है भाई? घोष में क्या होता है आपका? 3, 4, 5th वर्ण। 3, 4, 5th वर्ण होता है। उसके बाद आपका अंतस्थ वर्ण होता है, अंतस्थ वर्ण होता है। कौन कौन सा? य, र, ल, व, वही चारों। और साथ ही साथ उसमें जो है, उसमें वर्ण का ह भी घोष वर्ण होता है। उसी तरह अघोष वर्ण कौन सा होगा भाई? अघोष वर्ण, जिसका तीसरा घोष वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, इसका कौन सा होगा? 1 एंड सेकेंड। और साथ ही साथ जो उसमें वर्ण है, उसमें वर्ण का स होता है। इसका मतलब यह वर्ण का जो भी होगा नागपुरी व्याकरण में अल्प प्राण और घोष के रूप में जानेंगे, ए और सी। इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है मिलान करो। जो वर्ण है और उसका उच्चारण स्थान है। ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? त का क्या है? ड क्या है? और झ का क्या है? कंठ, दंत, मूर्धन्य, तालव्य। आप लोगों को जैसे बताए थे कि इसमें आप हमेशा एक फिगर ध्यान रखो। फिगर ध्यान रखोगे कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। ये है, इसमें हम लोग देखे थे, यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है। सबसे पहले आता था कंठ। ठीक है, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धन्य हो गया, फिर दांत का नंबर आता है, दांत, दंत हो गया, और उसके बाद लाल लाल लोटे पर गौरी किसका नाम है? ओष्ठ ओट हो गया, ओष्ठ। अब पहला यहाँ कंठ से शुरू करते हैं, ये कंठ होता है। ठीक है। ये आपका तालु होता है, ये आपका मूर्धन्य होता है, ये आपका दंत होता है और ओष्ठ होता है। इधर से चलेंगे सब सीक्वेंस में। तो कवर्ग वगैरह में क्या होता है? पहले क ख कवर्ग आता है, फिर चवर्ग आता है, फिर टवर्ग आता है, फिर तवर्ग आता है, फिर आपका पवर्ग आता है। तो पहले फिट करते चल जाओ जो स्टार्टिंग है। कवर कंठ जो पहला नंबर आएगा किसका? ये पहला नंबर को डिनोट कर दो। चवर्ग में तालु है दूसरा नंबर, तो यहाँ दूसरा नंबर हो गया चवर्ग। टवर्ग तीसरा नंबर पे है, मूर्धन्य में तीसरा नंबर कर दो, ये हो गया टवर्ग। दंत चौथा नंबर है, मतलब तवर्ग चौथा नंबर है। ओठ पांचवा नंबर है, लाल लाल ओठों पे गोरी किसका नाम है? तो ये हो गया पवर्ग। ठीक है। अब इसी से सीक्वेंस बना लो। तो ये फिगर याद करोगे, कभी ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होगा। ग क्या है? कवर्ग का पार्ट है। कवर्ग का कौन सा आता है? पहला नंबर है कंठ, मतलब ग का क्या होगा? कंठ होगा, ए होगा। त क्या है? त का चौथा नंबर पार्ट है, दंत, दंत सेकेंड नंबर होगा। ड टवर्ग वाला पार्ट है, ड। तो टवर्ग का कौन सा है? तीसरा वाला पार्ट होता है मूर्धन्य, तो तीसरा वाला पार्ट हो गया मूर्धन्य। झ हो गया आपका तालव्य। ठीक है।
तो इस तरह च छ ज झ सेकेंड वाला पार्ट हो गया, ज तालब है। इसका मतलब इसका जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से चीज़ों को याद करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। और यहाँ पर याद रखना, बहुत सारे बुक में ये सब चीज़ नहीं दिया कि अंतस वर्ण होगा नहीं होगा, उस वर्ण कौन सा होगा नहीं होगा, लेकिन ये सब चीज़ अच्छे से देखिए, है ना। एक बुक के चक्कर में रहिएगा तो चीज़ें नहीं होगा, अच्छे से ग्रामर पढ़िएगा। और दूसरी बात, जो लोग बोल रहे हैं ना कि 3 ग्रामर है, शकुंतला मिश्र का, नौरंगी साहब का और आपका वीरेंद्र महतो का, देखिए वो जो PDF आया है ना, वो कोई ऑफिशियल PDF नहीं है, वो फेक PDF रहा, कहीं ऑफिशियल नहीं है। यही 3 बुक पढ़ना है, थोड़ा सा अपना क्लियर कर लिए डाउट को। जो लोग चल रहे हैं किसी बुक में जाना, कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसा रहता तो जो JSSC कमीशन है ना, ये चीज़ ऑलरेडी सिलेबस में दे देता कि हाँ हम इसी बुक से पूछेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ वो फेक है, उसको कभी मान के मत चलिएगा। और लोग उसी में चल रहे हैं, बहुत सारा चीज़ होता है। ग्रामर को अच्छे से कीजिए, सारा खेल ग्रामर पे चलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अंतस व्यंजन का कौन वर्ण का ध्वनि परिवर्तन देखा जाएगा। सबसे पहले अंतस वर्ण कौन होता है, अभी आप लोग बताए थे, य र ल व, इन सब अंतस वर्ण का। तो अंतस वर्ण का क्या होता है, देखो भाई, अंतस वर्ण का, ठीक है, य का किस रूप में बदल जाता है, ज में बदलता है। ज तो बदल गया, ठीक है, यदि, यदि को कर दिए यदि। बट कभी कभी य से पहले ई का आगमन भी होता है। क्यों होता है, जब ज का उच्चारण नहीं होगा। इसका रूल कहता है कि यदि 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 पहिल अक्षर य रहे और उकर उच्चारण ज लखे नी होवे, तो क्या होता है, ये जो य है ना, जैसे य से पहले हुए तो य से पहले ई का आगमन हो जाला। इसलिए याद में जो य है उसके ज रूप में उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए बोलते हैं हम लोग, कभी कोई ज भी बोल देते, जात भी बोल देते हैं, लेकिन याद भी बोलते हैं, याद, इस तरह बोलते हैं। यार को क्या कहते हैं, यार, ये भी कहते हैं यार। तो ये भी इसका एक चीज़ है, ठीक है। ल का परिवर्तन किस रूप में होता है, र से, और र का परिवर्तन भी किस रूप में होता है, ल से, याद रखिएगा। फल को बोलते हैं हम लोग फर, ठीक है। बेला को हम लोग क्या बोलते हैं, बेला को क्या बोलते हैं, बेरा, ये भी कहते हैं, ठीक है। तो र का उच्चारण भी ल के जैसे होता है। अब व का पहला अक्षर किसी का व रहा है तो क्या हो जाएगा, ब में बदल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। ल र में बदलता है, र भी ल में बदलता है, दोनों इंटरचेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मंगरू सारंडा वन कर माझे से साइकिल से स्कूल जाएगा। ऊपरे देवल वाक्य में कितना संज्ञा कर प्रयोग करल जाए। आप लोगों को पता होना चाहिए संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये एक बेसिकली देखते हैं। अब बोलता है मंगरू सारंडा बनकर माझे से साइकिल से स्कूल जाएगा। व्यक्तिवाचक क्या हो, जो पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करे। इट मीन्स कि मंगरू इसलिए क्या हो गया, व्यक्तिवाचक होना चाहिए, ठीक है। सारंडा वन, अगर वन कहते डायरेक्ट, अगर खाली वन कहते तो यह हो जाता क्या, जातिवाचक। और सारंडा वन स्पेसिफिक कर रहे, इसका मतलब ये सारंडा वन भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। कर माझे से साइकिल, साइकिल क्या हो गया, जातिवाचक। अगर हम बोल देंगे हीरो साइकिल, है ना, एटलस साइकिल, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और यहाँ साइकिल सिर्फ दिया हुआ है तो ये क्या होगा, जातिवाचक। स्कूल भी क्या होगा, जातिवाचक। अगर बोल देंगे सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, तो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक। यहाँ लेकिन यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं है तो इसका मतलब ये जातिवाचक। मतलब 1 2 3 4 तरह का प्रयोग किया गया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि सोमरा कामधेनु गायकर दूध लाने के लिए राजदूत मोटरसाइकिल से गांव गेलक। ऊपरे देवल वाक्य के समय कौन मिलान सही नखे। क्वेश्चन देखिएगा, कौन सही मिलान में नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। क्या बोला, सोमरा कामधेनु गायकर
दूध लाने के लिए राजदूत मोटरसाइकिल से गांव गेला। तो कामधेनु गाय क्या होगा? व्यक्तिवाचक, मतलब ये सही मिलान में है। राजदूत मोटरसाइकिल स्पेसिफिक दिया रहा, इसका मतलब क्या होगा? व्यक्तिवाचक होना चाहिए, लेकिन यहाँ जातिवाचक दिया हुआ, इसका मतलब ये गलत है। गांव क्या होना चाहिए? जातिवाचक होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर गांव नहीं है ना। जयपुर गांव, खुट्टी गांव, कौन सा है भाई? बेलवदाग गांव है ना, कौन सा गांव नहीं पता चल रहा है, ओनली गांव है, तो मतलब जातिवाचक होना चाहिए, ये भी गलत है। इसका मतलब कौन सही मिलान में नहीं है? 2 और 3 सही मिलान में नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइन प्रथा जैसन सामाजिक कुप्रथा कर वर्णन हमरे मन कर कौन लोक कथा से मिलेला? हम लोग को किस लोक कथा से मिलता है? डाइन प्रथा का जो वर्णन हम लोग को कौन सा लोक कथा से मिलता है? छोटकी रानी से मिलता है, बिंदुलिया रानी से मिलता है, दुसुत बेड़ा से मिलता है, देवल सौबे, किससे मिलता है? आपको याद होगा क्यों सर? बिदुलिया रानी था ना। बिदुलिया रानी का तुरंत क्विक सिनॉप्सिस बनाओ, क्विक रूप से। इसमें क्या था? राजा रानी, ठीक, चलो भाई। रानी था कोढ़िया में एक बुढ़िया जो आई थी, कौन? बुढ़िया। ये क्या थी? यही डाइन थी, ठीक है। ये इससे क्या मांगी थी? आग मांगी थी, लेकिन कोढ़िया में इसको नहीं दी थी। और ये किसको? सांप को अपने बस में किया हुआ था, सांप को। अब सांप को बस में किया हुआ था, तो फिर ये सांप को क्या ऑर्डर दी? सांप को ऑर्डर देती है, जाओ सांप जाओ। क्या बोलो? कि राजा को डस देना और रानी को 12 पहर का नींद दे देना। यही था स्टोरी। जब ये आके इसको डस दिया, डसने का काम करता है सांप, डसने का काम किया, तो क्या हुआ था भाई? विष कैसे चढ़ रहा था? सबसे पैर का अंगरी में, ठीक है। उसके बाद सुपली में गया था, सुपली के बाद गया था ठेवना में, ठेवना के बाद गया था जांग में। सीक्वेंस याद रखना, बहुत लोग सीक्वेंस को ध्यान नहीं दिया, बस ऊपर पढ़ लिया है। सीक्वेंस पूछा जाएगा, ठीक है। सुपली, पैर का अंगरी, सुपली, ठेवना, जांग के पास उसके बाद डाड़ा जो कह दो। उसके बाद क्या हुआ? छाती, देख लेना कुछ अगर हम बोल रहे होंगे तो। छाती के बाद हो गया घेचा। तो इस सीक्वेंस में उसका विष चढ़ा था। विष चढ़ने के बाद क्या हुआ? क्या राजा जब विष मतलब जब सांप डस दिया था, तो कौन सा स्टेटमेंट दिया था भाई? स्टेटमेंट दिया था अंगरी के लहरिया घे बिदुलिया सुपली चढ़ले जाए, अंगना में जड़ी बूटी, वही बोल रहा था, अंगना के जड़ी बूटी पिसिया पिलाओ रे, है ना। ऐसे करके स्टेटमेंट दिया था। ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद क्या हुआ? रानी का क्या था? रानी को क्या हुआ था? सपना आया था भाई, सपने के थ्रू जाना ये। तो ये इस तरह का एक छोटा सा सिनॉप्सिस बना लोगे, जैसे हम नोट्स दे रहे हैं अपने ग्रुप में, अपने क्लास में, है ना। उस नोट्स पेंडिंग ऑलरेडी बात भाई, काफ़ी परेशानी में रहे, इसलिए नोट्स पेंडिंग में जो रहा ओपनली हम बोलते हैं, लेकिन नोट्स बहुत बेहतरीन नोट्स दे रहे हैं, जल्दी ही हम दिखाएंगे, ठीक है। ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिला होगा, इसकी गारंटी देते हैं। 3-4 फोल्ड में नोट्स दे रहे हैं, तो उसके लिए तैयार रहना, जल्दी ही मिल जाएगा, है ना। सारा काम हो रहा। तो इस तरह से चीज़ों को करोगे, कभी चीज़ों को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बार बार देखने। एक बार में ऐसा नोट्स बनाओ ना कि 2 घंटा में ना पूरा नागपुरी रिवाइज हो जाए, 2 से 3 घंटा में ऐसा नोट्स बनाओ। ये होना चाहिए सही तरीका, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? बिंदुलिया रानी हो गया। नेक्स्ट है मिलान करना है क्या? जो साहित्यिक जो काव्य विधा होता है उस पर। मुलुक भारत कैसा है भाई? शिष्ट गीत है, शिष्ट कविता है, लोक कथा है कि शिष्ट कहानी है? आज़ादी खातिर कैसा है भाई? छोटकी रानी क्या है, भाई क्या है? आपको पता है मुल्क भारत क्या है? कविता था, है ना। मुल्क भारत क्या था? कविता था, तो शिष्ट कविता हो गया। आज़ादी खातिर है क्या? गीत था। छोटकी रानी क्या था? लोक कथा था। भाई क्या था? शिष्ट कहानी था। तो ये क्या हुआ? 2, A का 2, B का 1,
सी का 3, 4, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब इसी तरह हम लोग देख सकते हैं, इसमें और डिटेल करना, आगे और डिटेल हम बताते हैं। ठीक है, ई बन प्रांतरे बहुत दिन धुंगियाल, भितरे भितरे भाई भेल आजा तैयार आज़ादी खातिर। ये ऊपर देवल पद में बन प्रांतरे शब्द से कवि कर का माने हैं, किसको लिए ये वन प्रांतरे बोला था? झारखंड राइज कर बनकर प्रांत है के, इसमें बहुत लोग गलत मिस्टेक किए थे, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। झारखंड राइज बनकर प्रांत है के कहने का मतलब इकर में कभी झारखंड राइज कर बात कर रहे थे। तीसरा, भारत कर आज़ादी खातिर वन प्रांत में रहे मनक भूमिका का वर्णन कर रहे थे, देवल कोनो नहीं। इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा वन प्रांत में जो आज़ादी खातिर जो हुआ है, जो रण विजय, इसके सबसे पहले कौन है? रण विजय नाथ सहदेव। ठीक है, इसके कवि हैं, ये आज़ादी खातिर लिखे। ये बोले थे कि झारखंड राइज का जो संसाधनों का जो लूट हो रहा उसको बताया, तो उसके लिए बोल रहे थे आज़ादी के लिए हम लोग को आगे बढ़ना, उसके लिए हम लोग को मतलब कि तैयार रहना चाहिए, उसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए, उस आज़ादी खातिर उस प्रांत के बारे में बोला। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहाँ किसके लिए क्या बोला था? ये झारखंड राइज का जो वर्णन, उसके जो झारखंड राइज के लिए यहाँ वर्णन किया गया। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज किए हैं इसमें भी, तो ये चीज़ को क्लियर रखिएगा। ई प्रांतरे किससे संबंधित है ना? यहाँ पर झारखंड राइज की आज़ादी से लिए बात किया गया है, जो संसाधन का लूटपाट हुआ है, यहाँ का जो हक मिलना चाहिए वो जो नहीं मिला है, उस सारी चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल मन में कौन निर्गुण कवि मानल जा रहा है? कौन से निर्गुण कवि माने जाते हैं? महंत घासी, रण विजय लाल सहदेव, दिग्पाल राम देवगरिया, देवल सौबे। कौन से कवि हैं जो निर्गुण कवि माने जाते हैं? निर्गुण कवि माने जाते हैं महंत घासी। बहुत बार क्वेश्चन आया अभी। महंत घासी जो है इसको निर्गुण कवि माना जाता है। ये जो महंत घासी जो हैं, इसमें कौन सा क्या लिखे हैं भाई? पापी प्राण छूटे नहीं झटके, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, ये इसको लिखे हुए। जो महंत घासी है इनको ध्यान रखिएगा, ये क्या है? निर्गुण कवि में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया हुआ। महंत घासी के बारे में जाएगा तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मांडर का क्या? मंजिला गांव में, ये ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली क्या था? महंत घासी क्या थे? जो रातू महाराज है ना, रातू महाराज के ये दरबारी पुजारी थे, ये सब भी ध्यान रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो साहित्यकार दिया उसी से कवि से पूछेगा, इसके अंदर जो भी है, कोई कहानी का, कोई मान लो जो साहित्य कवि हैं या फिर गीत का है, कविता का है, उनके बारे में भी डिटेल जानिए। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है, पहले जैसा नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान रखिएगा। ये क्या थे ना? कबीर पंथ, याद रखिएगा। कबीरपंथी काव्यधारा के कबीरपंथी काव्यधारा में रचना ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीज़ों को पूरा अच्छे से क्लियर रखिएगा। ठीक है, दिग्पाल देवगरिया के बारे में भी डिटेल आप लोग देख लीजिए। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था संवत 1940 में। बहुत जन्म का डिफरेंस है, लेकिन जो बीपी केसरी जो दिया हुआ ना, बीपी केसरी का बुक, उसको ऑथेंटिक मानिएगा। ठीक है, बाकी इधर चीज़ को मत ज़्यादा देखिएगा। संवत 1940 में हुआ था। ईस्वी में देखा जाए तो क्या था? 1883 में इनका जन्म हुआ था। किस गांव में हुआ था भाई? सहजीना गांव, जो कहाँ है आजकल? लोहरदगा में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका रचना कौन सा था? इनका रचना था नल उपाख्यान, कुराम्बे, त्रिवत्स चरित्र। तो इन सब चीज़ों को, सारा चीज़ों को क्लियर रखिएगा, हर चीज़ को क्लियर कर। रण विजय नाथ सहदेव को तो अभी हम लोग देखें। तो इस तरह से सारे चीज़ों को क्लियर कीजिए, फिर देखिए मज़ा। नेक्स्ट है, अर्जुन कहत बिचारी शिष्ट गीत कर मुताबिक दुर्योधन का सुन के क्रोधित होलक। क्या सुन के क्रोधित हुआ था भाई?
कि वो बोला था ना कि अर्जुन 5 ग्राम बोला, काहे युद्ध करेंगे भैया, प्यार से हमको 5 ग्राम दे दो। तो बोला कि अच्छा ऐसे दे देंगे हम, अच्छा बेटा तुम हो तो। बोला बिना युद्ध का नहीं होगा। वो बोला तो क्या बिना युद्ध का नहीं होगा? तो क्या बोल रहा था इसमें, अर्जुन का 5 ग्राम जो मांगा था उसको सुन के वो क्रोधित हुआ था। ठीक है, उसी को सुन के क्रोधित हुआ था, ना कि श्री कृष्ण का विचार से, ना ही उसके हाथ में धनुष देके। जब वो नहीं माना प्यार से, ये क्रोधित होने लगा, फिर जाके बोला कि ठीक है, तब जाके अपने हाथ में वो धनुष उठाया था। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों को करिएगा। ये कौन है इसके कवि? अर्जुन अर्जुन कहत बिचारी के जग जीवन जग निवास नारायण तिवारी। नारायण तिवारी, ये याद रखिएगा, जग जीवन जग निवास नारायण तिवारी। ये क्या था? ये जग निवास, ये इनको देखिएगा कौन है? आधुनिक कवि है, आधुनिक कवि हैं ये के रूप में, या आधुनिक काल के कवि हैं, इस रूप में जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था संवत 1935 या 37 ऐसे ही कुछ था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ठीक है, कहाँ हुआ था भाई? इनका हुआ था बोड़िया में। ठीक है, 5 ग्राम मांग रहे थे। इसमें पूरा स्टोरी क्या था इसका, कि जो पांडव जो थे वो कौरव खासकर जो से 5 ग्राम मांग रहे थे। बोले हमको 5 ग्राम दे दो भैया, प्यार मोहब्बत से, काहे के झंझट ले रहे हो, नहीं तो हालत खराब होगा। तो 5 ग्राम कौन कौन सा था उनका? अंग था, भंग था, कलियासर, उसके बाद हस्तिनापुर और एक बनारस। ठीक है, ये 5 ग्राम मांगा। जब नहीं दिया, प्यार से नहीं मांगा, पूरा क्रोधित हो गया कि अच्छा ऐसे ही मांगे क्या, तो इसका क्रोध से फिर जाके ये धनुष उठाया था। फिर अधम बिचारी जो बोल रहा था कि हरिवंश जो अधम बिचारी करके फिर एक्सेप्ट करके विरोध हुआ, फिर कहानी खत्म हो गई। तो इस तरह से चीज़ों को करो, फटाफट रिवीजन करो। ठीक है, क्या है क्वेश्चन भाई? नेक्स्ट, मिलान करो। क्या मिलान करना है भाई? अच्छा, शिष्ट गीत, कविता और कवि, इसको मिलान करना है। ठीक है, अर्जुन कहत बिचारी, अभी हम लोग बोलेंगे जगजीवन नारायण तिवारी। पोड़ियो बलखा ऋतु, कौन थे? रघुनाथ निरपति, है ना। मुलुक भारत, कौन है? अजित अंसारी। तुलसी और कैक्टस, कौन है? धर्मेंद्र प्रभाई। तो इसका मतलब 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। सारा कुछ करो। रघुनाथ त्रिपाठी के बारे में क्विक रिविजन कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आएगा, स्टार मार्क कर लो। नागपुरी के पहल कवि माने जाते हैं, नागपुरी कर पहल कवि माने जाते हैं। कौन? रघुनाथ त्रिपाठी के बारे में समझो। ये नागपुरी राज परंपरा का 50th राजा थे, 50वां राजा थे। इन्होंने ही चुटिया का राम मंदिर बनवाया था। राम मंदिर कब बनाया था? 1685 में, ये ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद देख लो तुम लोग, जैसे कि अजित अंसारी के बारे में। अजित अंसारी क्या थे भाई? कौन था इनका एक जो छात्र कौन था जो शोध करने वाला था टेलर विभाग का? क्या था नाम? जाफर अली। ठीक है, इसी के प्रयास से क्या हुआ था? 1985 में इनका गीत को छपाया, संग्रह किया था। किसमें? झारखंडी माला में किया था। कि टोटल कितना? 19 गीत, याद रखना। जाफर अली कौन था? इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। धर्मेंद्र प्रभाई तुम कर सकते हो उसी तरह। मुलुक भारत क्या था भाई? मुलुक भारत में क्या था? इसमें बात किया जा रहा था भारत का, है ना। भारत का वीर लोग का गुणगान हो रहा था, वीर मनक गुणगान करने की बात किया जा रहा था। किसमें? है ना। इसी में मुल्क भारत में कितने धर्म का प्रयोग किया गया है? मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन, प्लस साइन कर दो। इतने धर्म का प्रयोग किया गया, लेकिन ये व्यापक रूप में देखोगे। लेकिन चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी गीत और कविता में एक हो गया आपका जो मूल दिया हुआ है इसका पर्टिकुलर फैक्ट, कोई भी गीत और कविता में, और एक होता है भाव।
मूल भाव क्या था। जब मूल भाव की बात किया जाएगा ना, उसमें सब कुछ आ जाएगा, कोई फिक्स नहीं है वहाँ से चार। अब कैसे, मान लो वीर मनक को उदाहरण दिया हुआ है, वीर मनक मनक का एग्जाम्पल दिया है, तो क्या भारत की आज़ादी में चार लोग ही था? नहीं ना, वो सामूहिक रूप से, व्यापक रूप से उसका वहाँ पे वर्णन है। तो मूल भाव में याद रखना, इन दो चीज़ों को मैं अपने इसको आइडेंटिफाई करना, सिर्फ यही फिक्स मत कर देना खाली वहाँ की इसकी बात की गई थी, सिर्फ हिंदू की बात की गई, मुस्लिम की बात की गई थी और क्रिश्चियन की बात की गई थी। जब फैक्ट के रूप में पूछेगा तब आप इन सभी बातों करो। जब मूल भाव के क्वेश्चन का पैटर्न देखना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से उसका जवाब होगा। तो इसमें क्या था, वीर मनक को कौन कौन सा था भाई? बुद्धिमान किसको बोला था? बुद्धिमान यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को बोला था, मौलाना आज़ाद को बोला था, गांधी को बोला था, नेहरू को बोला था, चार लोगों को बोला था। मौलाना को बोला था, मौलाना आज़ाद को बोला था, गांधी को बोला था, नेहरू को बोला था और राजेंद्र प्रसाद को बोला था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या फैक्ट इसमें दिया हुआ था मुल्क भारत में, कि ये आज़ाद हिंद फौज के कप्तान थे, कैप्टन थे, और ये अंग्रेजों को क्या हुआ, सीना तान के खड़े रहे, गोड़ न कर ले पाछे, है ना, पैर को पीछे तक नहीं किए थे। तो सारे ये फैक्ट के रूप में ध्यान रखो इन सब चीज़ों को, ठीक है। जीवन दान, मुल्क भारत में जीवादान कौन दिया था भाई? जीवन दान कौन दिया था? वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई। अब पूछ से पूछ दिया जाएगा, वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई का उदाहरण, जो उसका बलिदान का उदाहरण कहाँ कहाँ दिया हुआ है, कौन कौन सा गीत और कविता में दिया हुआ, ऑप्शन बना देगा, ठीक है। तो उस सब चीज़ों को देखना, कंपेयर करके अपना नोट्स बनाओ जैसे पहले हम सब बताए हुए थे, ठीक है। जिसमें वीर जीवन दान कौन दिया था? लक्ष्मीबाई दी थी, वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, ठीक है, सिंह और भगत सिंह, ये सारा चीज़ का दिया हुआ था, ठीक है। इस तरह से करो। अर्जुन को हथ बिचारी देख ही लिए। तुलसी और कैक्टस में क्या था भाई? बहुत श्रद्धा से तुलसी रोपा था, लेकिन कोई उसको उखाड़ दिया था, और बाद में क्या ला के रोप दिया था? कैक्टस ला के रोप दिया था। कैक्टस में बच के, कैक्टस का कांधा में बच के कौन सा रोता था, जो उसको जीव लखे सुगर मैना। तो इस तरह करोगे ना, पूरा स्टोरी, पूरा गीत कविता फटाफट हो जाएगा। ये इसलिए हो जा रहा है क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाए हैं तो हमको याद है, नोट्स बनाने में इतना दिमाग लगा दिए हैं कि चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी, इसलिए बोल रहे हैं इन सब चीज़ों को करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़की उठले तलवारी सहित चलने धारी धारी। ई मन में कवि शहीद शब्द के का कहे चाहते हैं, शहीद शब्द से क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? ये देखो क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन बहुत लोग मिस्टेक किए थे क्लास के, ठीक है। कड़की उठले तलवारी सहित चलने धारी धारी, ई पद में कवि शहीद शब्द से का कहे चाहते हैं? तो कड़की उठले तलवारी कहाँ का भाई, कहाँ से निकला है, उसको ध्यान रखो। कड़की उठले तलवारी को जब पूरा पिक्चर को क्लियर करोगे तब सामने आ जाएगा। इसमें क्या था देखते हैं भाई। ऑप्शन 1857 का क्रांति में गोटे भारत का शहीद कर योगदान के बारे में बोल रहा है। क्या शहीद के बारे में? इस शहीद से रिलेटेड कि 1857 में पूरे भारत के शहीदों का योगदान के बारे में जिक्र किया गया है क्या? नहीं किया गया है। भारत का आज़ादी खाची बिरसा मुंडा का जिक्र किया गया था क्या? नहीं किया गया था। 1857 क्रांति में झारखंड का शहीद मनक योगदान किया गया था, बिल्कुल किया गया था। और डी है, ए और सी दो, ये तो होगा नहीं। इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर। 1857 में झारखंड के शहीद के बारे में इसमें योगदान दिया था, ठीक है। इसका पूरा का पूरा देखोगे, चार्ट देखोगे ना, इसका मूल भाव क्या था भाई? झारखंड कड़की उठला तलवारी, इसका मूल भाव क्या था कि अंग्रेज का जो चाल था, उसका जो नीति था, उसके कारण उसका जो नीति था, किसका? अंग्रेज का जो नीति था, जो चाइल बोला था, उसके कारण सबको आए थे। और फाइनल रिजल्ट क्या हुआ था, उसका परिणाम क्या हुआ था? सारे लोगों में देश जो झारखंड का जो है, वहाँ पे सभी लोग क्या थे, उसके आंख में अंगार भर गया था, गोटा शरीर उसका, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, आँख का संचार बढ़ गया था, आँख में अंगार आ गया था, ठीक है। पहला फैक्ट वो है। दूसरा फैक्ट देखो क्या है, 1857 का वीरता का इसमें उदाहरण दिया गया है। तीसरा क्या, इसमें क्या दिया था? विश्वनाथ, गणपत राय, है ना, नादिर अली और शेख भिखारी,
इन चारों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, एकता और विद्रोह के देख के क्या हुआ था भाई, एकता और विद्रोह को देख के एज अंग्रेज जो थे ना वो कांपने लगे थे। क्या रहा उसका दो जगह, जो विद्रोह को देख के क्या हुआ था, उसका रिजल्ट क्या हुआ था, परिणाम अंग्रेज सरकारी, लिखा था ना अंग्रेज सरकारी कांपने लगे थे। ठीक है, दूसरा क्या था, बकिंगम पैलेस का दीवार हिलने लगा था, है ना। सारा कुछ क्लियर हो गया इसमें, कड़की उठ रहा है तलवारी, सहित चलने धारी धारी। अब नेक्स्ट देखो, कौन कवि कर गीत पढ़े पाछे हमरे मन के अकाल आपदा बीमारी मनक जानकारी मिलेला। कौन सा गीत को पढ़ के हम लोग को पता था, कौन सा संवत 65 साल, यही था ना भाई। अब बोल रहा उस कौन कवि कर, मतलब यहाँ कवि का याद रख लो। तो क्या था, संवत 65 साल, संवत 65 साल में किसका था भाई, संवत 65 साल दिग्पाल राम देवघरिया, दिग्पाल राम देवघरिया। ठीक है, संवत 65 साल में क्या था, दिग्पाल राम जो कवि थे वो किसके शरण में बोले थे रक्षा करने के लिए, वासुदेव, ये था ना, वासुदेव रक्षा करी मोही कहा था ना। इसमें क्या था, इसमें जो संवत 65 साल में जो किस चीज़ का पहला वर्णन किया गया है, चेचक का, जिसको शीतला कहा है कविता में। दूसरा क्या था, हैजा का। ठीक है, अकाल आ गया था, लोग क्या हो रहा था, भूखे मर रहे थे सब कोई, सारा कुछ। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, जो बोल रहे ओद्र पूरन होते या ओद्र पूरन हेतु, ओद्र पूरन का क्या मतलब है यहाँ पर, वो पूछा जाएगा। यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहा है ओद्र पूरन के मतलब, वो ध्यान को रखिएगा। तीसरा, कवि जो थे, जो पलायन का समस्या आ गया था यहाँ पर, पलायन उसी का यहाँ से फिक्स है, ओद्र पूरन से रिलेटेड। लोग पलायन करे, वहाँ था ही नहीं, और प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था, खेती बाड़ी हो ही नहीं पा रहा था, पानी नहीं था, सब तरफ से हाहाकार मचा हुआ था, लोग इधर उधर जा रहे थे। तो पलायन उसी में कवि कहाँ गए थे भैया, कवि कहाँ रहते थे, कवि गए थे आपको बुड़का छोड़ के, बुड़का जो है वो रहते थे, बुड़का त्यागी, है ना, दिखा था ना, बुड़का त्यागी, बुड़का गाँव को छोड़ के कहाँ गए थे, अपने सहोदर के पास, अपने सहोदर भाई के पास कहाँ गए थे, गुटुआ। ठीक है, पूरा स्टोरी क्लियर है ना। नेक्स्ट, हेठे देवल कविता में आगे है, हेठे देवल में कौन कौन वीर रस का लिखल गीत और कविता है, कौन कौन सा है भाई वीर रस का गीत और कविता। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, पढ़ाए थे, क्वेश्चन पूछता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसको। वीर रस में क्या होता है, सब रस में क्या होता है, टोटल रस में एक चीज होता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव में वीर का अस्थाई भाव क्या होना चाहिए, उत्साह, है ना। कहाँ कहाँ उत्साह, अर्जुन कहत विचारी, मस्त उत्साह, आज़ादी खातिर उत्साह, कड़के उठे तरह उत्साह, छाड़ू कपटी माया, ये तो शांत रस, शांत में जा रहा। इसका मतलब 1 2 3, 1 2 3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वीर रस का उदाहरण है। नेक्स्ट, डॉक्टर बीपी केसरी कौन कवि के नागपुरी काव्य जगतकर महाकवि माइन है। किसको माने थे भाई महाकवि, है ना, किसको माने थे, डॉक्टर बीपी केसरी कौन कवि के नागपुरी काव्य जगत का महाकवि माइन है, कंचन को माने थे, पढ़े होंगे। कंचन का दूसरा नाम क्या, जिसके नाम से जानते थे, चुनीराम दुबे, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कंचन जो थे, कंचन के बाद में देखो क्वेश्चन आया हुआ है, कंचन जो थे वो घासीराम के समकालीन कवि हैं, ये क्वेश्चन आया बहुत बार, घासीराम के समकालीन कवि हैं कौन, कंचन। ठीक है, आई कंचन पे ही क्या था, जो प्रोफेसर सविता केसरी ना पीएचडी की थी, इन्हीं के ऊपर, इनके व्यक्तित्व पर पीएचडी की थी। ठीक है, कंचन का जन्म कब हुआ था, संवत 1919। ठीक है, जिसका ईस्वी के रूप में देखा जाए 1862। कभी भी याद रखिएगा, संवत दिया हुआ है ना, संवत याद है, उसी में से माइनस कर दिए 57 ईयर्स, दैट इज ईस्वी हो जाएगा संवत से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कंचन के बारे में हो गया। नेक्स्ट, नागपुरी कर पहिल कवि के मानल जाए, तो चलिए ऊपर ही बता दिया कि रघुनाथ निरपति। ठीक है, कोइक में असहार पड़ल हो,
जिएक से पहले जीवा ना हरेक दे, बाहर आवेक दे, आवेक सबल बनेक दे। जगत जननी कविता के अनुसार ऊपरे देवल पद कौन के बोलत है? कौन किसको बोल रहा है भाई? बेटी अपन माए बाप के कहत है, माए अपन बेटी के कहत है, बेटा बेटी अपन माए के कहते हैं, बेटी अपनी माए को कह रहा है। इसमें क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। इसमें पूरा आपको पता चल गया होगा। बार बार रिक्वेस्ट कर रही है जो हम लोग को, जो शकुंतला मिश्र इनकी हैं, शकुंतला मिश्र। ठीक है, दो पार्ट में इस कविता को इसको कविता को रखिएगा। एक तरफ पहले का पार्ट में जो मतलब कि बेटी अपनी माँ को बोल रही है, और दूसरे पार्ट में माँ का फिर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। इस दोनों में रूप में इसको देखिएगा। दो माँ और बेटी के बीच में जो संवाद है उसको भी दो रूप में देखिएगा। बेटी टू माँ क्या कह रही है, और माँ टू बेटी क्या बोल रही है। इन दो रूपों में देखिएगा इस पूरे कविता को, तो अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा, मतलब ईजी हो जाएगा, समझ तो सबको ही गए होंगे। नेक्स्ट है, कौन नागपुरी कवि कर जन्म आज कर खोटी जिला में हो रहे? किसका हुआ था भाई? बेलवादाग गिरधारी राम गोंझू इनका हुआ था। किनका हुआ था? बेलवादाग में। कब हुआ था भाई? 9 दिसंबर 1949 में। ठीक है, खोटी का बेलवादाग में, इन्हीं को 2022 में पद्मश्री मिला है, पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। इनका पीएचडी का विषय क्या था? इनका पीएचडी का विषय वो नौरंगी साहब के व्यक्तित्व पे किए थे, फादर पीटर नौरंगी, उनके व्यक्तित्व पे ये कि पीएचडी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन नागपुरी कवि अपन कवि में वीर मनक गुणगान कर हमारे मन के संदेश दे रहे हैं? किस में किया था भाई वीर मनक का? किस कवि में किया गया है? कौन कवि किया था भाई? और कौन कवि मतलब कविता में किया था? अजित अंसारी। अभी ऊपर देखे थे हम लोग, कौन सा? मुलुक भारत में किया था। मुलुक भारत का सारा चीज़ तो हम ऊपर बता ही दिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संवत 65 साल शिष्ट गीत के मुताबिक कवि अकाल बेरापन सहोदर भाई का शरण में कहाँ जा रहे? कहाँ गया था? ऊपर अभी बताया था, घुटवा गया था, भुड़का से निकल के घुटवा गया था, घुटवा नहीं गया था, लुटवा नहीं गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 21, चलो 21 तक करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है? हमरिन कर धन जन त्यो मोर भूखे हार तोर हमरिन उमन जीव सुख है। ऊपरी देवल कवि पद में कवि हमरिन के कई हैं, किसको बोला है भाई? तो सबसे पहले ध्यान में लाना चाहिए कहाँ का कविता है? नागपुरक भाई बहन। कौन था भाई? नागपुरक भाई बहन। कौन लिखे थे भैया इसको? भीम महतो। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें मूल क्या है इसका कि नागपुरक, जो झारखंड जिसको नागपुर बोला गया, झारखंड को ही नागपुर बोला गया। तो झारखंड राज्य का जो भी लूट मार, संसाधन लूट, झारखंड का जो झारखंडी का जो अधिकार होना चाहिए उसका जो हक मारा गया, छीना गया, उसके विरुद्ध आह्वान की बात की गई है। ठीक है, उसके विरुद्ध आह्वान की बात की गई है यहाँ पर। अब एक चीज़ देखना, जो भी लोग नहीं हैं, जो क्लास में नहीं थे, हम फिर से बता दे रहे हैं, जितना भी एक जैसा गीत कविता है जिसका सेंस भाव एक तरह है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको एक जगह कंपेयर करके बनाना। ठीक है, तब समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, इसमें सब चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, विस्नातक, इसी में क्या बोल रहा था? विस्नातक रूप धरने का बोला था, स्नातक रूप धरने के लिए। तो इसमें क्या होगा? इसका झारखंड राज्य के जो भी आह्वान कर रहा था, इसमें क्या भारत देश कर सब आदमी मन के? बिल्कुल नहीं। हमरिन मतलब उसके मन नहीं कहा गया। भारत देश कर उसन आदमी मन के जेकर धन दौलत के दोसर आदमी मन लूट हैं? बिल्कुल नहीं। झारखंड राज्य कर सब आदमी मन के, झारखंड राज्य कर उसन आदमी मन के जेकर धन दौलत के बाहरी आदमी मन लूट हैं। लोग सी और डी में कंफ्यूज करता है। लोग बोलता है सर डी होगा, डी बिल्कुल भी नहीं होगा। सी सारे लोगों का आह्वान किया गया था। ये बिल्कुल नहीं बोला था कि जिस लोगों का धन दौलत लूटा गया है, जिसका शोषण हुआ है, शोषित जो हुआ है, वही भर आह्वान करो। बोल रहे थे नहीं, सारे लोगों के आओ, सारे लोग बोला नहीं, अदरवाइज आने वाले समय में किसी के लिए नहीं कुछ बचेगा। तो सारे झारखंड राज्य के सभी लोगों के बारे में बोला था, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बोला था जो शोषित है। याद रखना इस चीज़ को, अच्छे से क्लियर रखना। और कहाँ भेजने के लिए बात किया गया था? जितना भी दुश्मन मुदई लोग को कहाँ भेजने की बात की गई थी?
गंगा पार, है ना, गंगा पार। इसी में बात कर गया था ना कि कारखाना सब कुछ, क्या बोल रहा था उसमें, थाना और कचहरी में ढुकने भी नहीं देता था, पहले ही से बोल देता भागो भागो। बहुत अच्छे से इसको बताए थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जो भी होगा फीडबैक देना यार, ठीक है। और हम लोग आगे से इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग पूरे अच्छे से डेली बेसिस में कुछ कुछ टॉपिक वाइज करके आगे वाले समय में क्या होगा, टॉपिक वाइज कर देंगे। जैसे जैसे कर देंगे ना कविता का कुछ कर देंगे, फिर गीत का कर देंगे, फिर मिक्स कर देंगे। इस तरह करते हुए कोशिश रहेगा कि डेली बेसिस में कर दें। ठीक है, कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल क्या है नहीं है वो अच्छे से बताओ, फीडबैक देना ज़रूर। ठीक है, कुछ सजेशन होगा वो देने की कोशिश करना। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।